नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर चौरसिया। दोस्तों, हम लोग वाईसीटी यूथ कंपटीशन का पीसीएस का समाधान पढ़ रहे थे। दोस्तों, यह प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और 2023 में उत्तर प्रदेश में होने वाले यूपी पीसीएस आरओ बीईओ अन्य लोक सेवा आयोग परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आज हम लोग भक्ति और सूफी आंदोलन पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। वह योग जो नामपंथियों द्वारा अपनाया गया था एवं जिसकी क्रियाओं को सूफी संतों ने भी अपनाया था, हठ योग। सूफी संतों में अजमेर को किसने घर बनाया? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो सूफी संत के अनुगामी थे, शेख निजामुद्दीन औलिया के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे, ख्वाजा उस्मान हारून के। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे, बाबा फरीद के। सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था, शेख निजामुद्दीन औलिया। वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया था, फरीदुद्दीन गज ए शकर। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती को। सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध था नक्शबंदी संप्रदाय। सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में मानता है शाह मोहम्मद गौस। कबीर शिष्य थे रामानंद के। मीराबाई समकालीन थी चैतन्य महाप्रभु के। किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया? चैतन्य। गुरु नानक का जन्म स्थान था तलवंडी ननकाना। हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना था? गुरु गोविंद सिंह की महाराज की याद में। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन है रामानंद का। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किया था वल्लभाचार्य जी ने। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय से। वारकरी संप्रदाय का संत था नामदेव। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अलवर संतों द्वारा। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ 15वीं और 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। इस्लाम से प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक थे नामदेव। मलुकदास एक संत कवि थे कड़ा के। सल्तनत काल वास्को डी गामा भारत आया था 1498 कालीकट केरला से। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया अमीर खुसरो ने। चंगेज खां का मूल नाम था तेमुचीन। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तुर्कों ने। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 1570 ईस्वी में। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क वर्ग के थे। सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए शब्द का प्रयोग होता था मसाहत। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था आरिज ए मुमालिक। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था आरिज ए मुमालिक। बाबर का आक्रमण एवं मुगल वंश की स्थापना। वह युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी काबुल में। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह था राणा सांगा। बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था साहिबानी खां ने। आगे बढ़ते हैं हुमायूं एवं शेरशाह के बारे में। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर थी 64:1। 64 और 1 का रेशियो था। मध्यकालीन भारतीय शासक जिसने पट्टा एवं काबुलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी
शेरशाह। मध्यकालीन भारतीय शासक जिसने पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी, शेरशाह। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई, कलिंजर। मध्यकालीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक था, शेरशाह। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। यह कथन आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? शेरशाह। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण कराया था, शेरशाह ने। अब पढ़ते हैं अकबर के बारे में। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। वह व्यवस्था जो राज के कुलीन वर्ग से संबंधित थी एवं जिसे अकबर ने प्रारंभ किया, मनसबदारी व्यवस्था। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन और हरिदास। भारत में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की अकबर ने। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी। दीन ए इलाही को धर्म कहने वाला इतिहासकार थे अब्दुल कादिर बदायूनी। दीन ए इलाही को धर्म कहने वाला इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी थे। राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए अकबर ने। राम सीता की आकृतियों एवं रामसी देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए अकबर ने। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रोपण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खां तुर्बाती। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खां तुर्बाती। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था हरिविजय सूरी को, आदम खां के द्वारा मारा गया था अकबर। आदम खां अकबर के द्वारा मारा गया था। वह बादशाह जिसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है अकबर। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था अकबर। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था अकबर। अकबर के राजकाल में दक्षिण में वह प्रांत जो मुगल राज का भाग नहीं था, गोलकुंडा। राजपुताना का वह राज्य जिसके शासक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी, मेवाड़। राजपुताना का वह राज्य जिसके शासन ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी, मेवाड़। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किया था वो कौन थे? कछवाह राजपूत थे। अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था जब्त। अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था जब्त। आगे पढ़ेंगे जहांगीर और शाहजहां के बारे में। जहांगीर ने जिसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की थी वह थे अबुल हसन। जहांगीर ने जिसे नादिर उल जमा की पदवी प्रदान की थी वह थे अबुल हसन। वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सर कलम करवाया था जहांगीर ने। वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सर कलम करवाया था जहांगीर था। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था खुर्रम महाबत खां खुसरो। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था खुर्रम महाबत खां खुसरो। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था विलियम हॉकिंस। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था शासनकाल में। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में थॉमस रो दूत बन के आया था, राजदूत बन के। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? अजमेर। वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण दिया था चित्रकला। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी थी विलियम हॉकिंस को। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था जहांगीर ने।
मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ संधि किस शासक के शासन में हस्ताक्षरित की हुई थी? जहांगीर। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ संधि किस शासक के शासन में हस्ताक्षरित हुई थी? जहांगीर। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? गुरु अर्जुन देव ने। नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? जहांगीर। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल विवरण दिया था वह था फ्रांसिस्को पेलसर्ट। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह था फ्रांसिस्को पेलसर्ट। वह विदेशी यात्री जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? फ्रांसिस्को पेलसर्ट। आगे देखते हैं। मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? वर्नियर को। बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था? मीर जुमला ने। बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था? मीर जुमला ने। किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? दारा शिकोह को। किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? दारा शिकोह। बनारस एवं इलाहाबाद की तीर्थयात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? कविंद्राचार्य जी ने। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थयात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? कविंद्राचार्य जी ने। वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? शाहजहां ने। अब पढ़ते हैं औरंगजेब के बारे में। जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब। दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? वह है दिल्ली। मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत और मराठा सेनापति को रखा था औरंगजेब ने। शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा है औरंगजेब। अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था? ईश्वर दास नागर जी को। मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र बजाते थे? वीणा। वह मुगल बादशाह जिसकी 2 बार सिंहासनारोहण हुआ? औरंगजेब। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे बीजापुर और गोलकुंडा। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? औरंगजेब को। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की? जहां आरा खां को। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की? जहां आरा। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने किसके मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था? अकबर। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।